नमस्ते मित्रों। आज हम राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए। राज्य में अब कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। 20वां कौन सा है? वाड़ाखेड़ा सिरोही का है। 19वां कौन सा था? बागदड़ा क्रोकोडाइल उदयपुर का था। और 18वां था बीड़ घास फूलिया खुर्द भीलवाड़ा का था। मधु आमेरिया जो जयपुर की है, प्रोफेसर आर के गर्ग दिल्ली को लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान द्वारा दिया गया है। मधु आमेरिया को वैश्विक संस्था वीमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से अशोक चांदना को लीड ऑफ डिकेंड सम्मान दिया गया है। दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का जल जीवन मिशन रैंकिंग में देश में 30वां स्थान था। दिसंबर 2022 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान का जल जीवन मिशन रैंकिंग में कौन सा स्थान था? 30वां स्थान था। खेमराज चौधरी समिति राज्य कर्मचारियों के वेतन विसंगति के मामलों के अध्ययन से संबंधित है। उसके बाद है सक्षम अभियान। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बांसवाड़ा जिले में चलाया गया है। सक्षम अभियान कौन से जिले में चलाया गया है? बांसवाड़ा में चलाया गया है। उसके बाद है राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना बूंदी की मेज नदी पर निर्माणाधीन है। राज्य की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना बूंदी के अंदर है, मेज नदी पर है। 33वां राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह कहाँ हुआ था? 27 से 29 जनवरी तक जौहर कला केंद्र जयपुर में सुर संगम द्वारा आयोजित किया गया था। 3 से 5 फरवरी 2023 तक जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन हुआ था। 3 से 5 फरवरी 2023 तक जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन हुआ था। G20 की रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन 2 से 4 फरवरी 2023 तक आयोजन हुआ था। देश की पहली आत्मनिर्भर पुलिस लाइन राजसमंद बनाई गई है। देश की आत्मनिर्भर पुलिस लाइन कहाँ बनाई गई है? राजसमंद में। ISG-CON की 63वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन 5 से 8 जनवरी 2023 को जयपुर में किया गया है। सेहत अभियान अलवर जिले में 18 वर्ष की आयु के बच्चों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच व इलाज हेतु चलाया गया है। ये सेहत अभियान अलवर जिले में चलाया गया है, ध्यान रखना। राजस्थान मेगा जॉब फेयर उदयपुर जिले में है। 4 से 5 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोहम्मद जमाल आरिफ द्वारा लिखित पुस्तक इबारत ए महफिल का विमोचन किया था। मुख्यमंत्री ने कौन सी पुस्तक का विमोचन किया था? इबारत ए महफिल। किसने लिखी थी? मोहम्मद जमाल आरिफ ने लिखी थी। उसके बाद हैं 2021 के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए राजस्थान से चुने जाने वाले लोक कलाकार यासीन खां बड़नावा संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा दिया गया था। 2021 का उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार राजस्थान से हैं। ये लोक कलाकार हैं यासीन खान बड़नावा, और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया था? संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जैसलमेर और जोधपुर जिले सर्वाधिक जल दोहन करने वाले जिले रहे। ये डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार है। मारो स्वस्थ गांव और मारी ढाणी योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नागौर से प्रारंभ किया गया है। मारो स्वस्थ गांव और मारी ढाणी योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नागौर से प्रारंभ किया गया है। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ये ध्यान रखना। मालासेरी डूंगरी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भीलवाड़ा के इस गांव में देवनारायण जी महाराज की 1111वीं जयंती पर पहुंचे थे। तो ये प्रश्न आ सकता है, देवनारायण जी महाराज की अभी हाल ही में कौन सी जयंती मनाई गई थी? 1111वीं जयंती मनाई गई थी मालासेरी डूंगरी में। मालासेरी डूंगरी कौन से जिले में पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। तो इस प्रश्नों का आप बार बार अध्ययन कीजिए और आगे अगला और हम देखते हैं इसका। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार देश में किसान कर्ज के लिहाज से राजस्थान का 7वां स्थान है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार देश में जो किसान कर्ज है ना, उसमें राजस्थान का 7वां स्थान है।
2 दिवसीय राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट 2023 का आयोजन कहा हुआ था जयपुर में। आयोजनकर्ता कौन था? राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस रास। द चौक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा देश के पहले OTT हिंदी न्यूज ग्रुप की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देश भर में राजस्थान में सर्वाधिक विश्वविद्यालय। अंकित कुमार सिंह को जल संरक्षण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नेशनल अवार्ड 2022 दिया गया है। विश्व संगीत महोत्सव वेदांता का 6ठा संस्करण उदयपुर में आयोजित हुआ था। कोटा में कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत दूध वितरण एवं मंगलवार की जगह बुधवार को किया जाएगा। नोट, सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार को, ध्यान रखना, बुधवार और शुक्रवार को दूध वितरण होगा। जगदीश राणे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान के नए निदेशक बनाए गए हैं। पाली निवासी PS जैतावत ने गणतंत्र दिवस परेड में कमांडो की कमान संभाली है। दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य का पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर जामडोली जयपुर में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ MOU किया है। एविनेशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम द्वारा किए गए एक सर्वे में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ मध्यम हवाई अड्डों में शामिल है। इससे 9वां स्थान मिला है। चयन का आधार ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू 2022। भारत का अन्य हवाई अड्डा इसी सूची में शामिल नहीं है। जयपुर साहित्य महोत्सव का 16वां संस्करण होटल क्लार्क आमिर जयपुर में संपन्न 19 से 23 जनवरी के मध्य। इस महोत्सव में 7वां वाणी फाउंडेशन अनुवादक पुरस्कार डेजी रॉकवेल को प्रदान किया गया है। जैसलमेर में मिस्र व भारत के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन हुआ है। जोधपुर के सालावास में राज सिको द्वारा कंटेनर डिपो विकसित किया जाएगा। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल को अवार्ड 2023 मशहूर गीतकार इरशाद कामिल को दिया गया है। 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठ अवार्ड 2023 सच्चिदानंद नंदन को दिया गया है। जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल के 15वें संस्करण के में फिल्म निर्देशक अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अजमेर सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 811वां उर्स शुरू हुआ है। भारत के एकमात्र चाइल्ड मैरिज एक्टिविस्ट डॉक्टर कृति भारती को जिनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर रमेश गांधी, ज्योति चौधरी को टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम में राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और आरो कंसल्टिंग के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ है। 72वीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने रजत पदक जीता है। कोटा ग्रामीण पुलिस वार्षिक वैकेंसी निस्तारण रिपोर्ट में राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट में प्रथम स्थान रहा है। राजभवन जयपुर में निर्मित संविधान पार्क का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 जनवरी 2023 को लोकार्पण किया था। इसका फिर आगे देखते हैं हम लोग। 8वीं सीनियर व जूनियर मिनी गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन बड़ा गांव झुंझुनू में किया गया था। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति रैंकिंग में राजस्थान का 30वां स्थान रहा। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर चर्चा में T24 उस्ताद नामक टाइगर की मृत्यु के कारण। किशनगढ़ व उदयपुर एयरपोर्ट पर मौसम विभाग केंद्र जयपुर द्वारा RVR इंस्ट्रूमेंट स्थापित किए गए। जालोर जिला मुख्यालय पर वात्सल्य चाइल्ड केयर होम बाल गृह का संचालन किया जा रहा है और यह बाल गृह सामुदायिक संगठन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित है। 2040 तक राजस्थान में वनाच्छादित क्षेत्र को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान के तहत कक्षा 9 से 12वीं में पढ़ने वाली बालिकाओं को हाइजीन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। 8 से 10 फरवरी 2023 तक अजमेर में राजस्व मंडल द्वारा आदर्श तहसील निर्माण कार्यशाला आयोजन। जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 मनाया गया। 5वां अंतर्राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संगीत महोत्सव का आयोजन उदयपुर में हुआ।
डॉक्टर निधि प्रजापति ने 70वें प्रवासी भारतीय दिवस पर विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व किया। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर शहरों के लिए 5G इंटरनेट का शुभारंभ। राजस्थान इस सेवा की शुरुआत 24 अक्टूबर 2022 को टाट द्वारा राजसमंद से हो चुकी है। राजस्थान में इस सेवा की शुरुआत 24 अक्टूबर 2022 को नाथ द्वारा राजसमंद में हो चुकी है। विश्व बैंक ने राणा प्रताप जवाहर सागर तथा कोटा बैराज के जीर्णोद्धार के लिए 183 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। जयपुर की शिक्षा जैन ने ऑप्टिमिस्ट इंटरनेशनल जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया है। डॉक्टर संजीव कुमार को डॉक्टर हरिवंश राय साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। पंडित जाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार। कहानी श्रेणी में रविदत्त मेहता को गुमशुदा रचना के लिए और कविता श्रेणी के लिए दिनेश विजयवर्गीय को 80 पार के बुजुर्ग के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय दंत चिकित्सक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में किया गया है। बांसवाड़ा में माही महोत्सव का आयोजन हुआ है। 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय ने अपना 77वां स्थापना दिवस 32वां दीक्षांत समारोह मनाया गया है। जोधपुर निवासी डॉक्टर निन्ना छिब्बर साहित्य कुसुमाकर उपाधि से सम्मानित किया गया है। बीकानेर की भगवती सोनी का यूथ फॉर यूनिवर्सल एंड वॉलंटरी एक्शन द्वारा विमेन आइकॉन अवार्ड के लिए चयन किया गया है। उदयपुर के विकास पुरोहित का मेटा फेसबुक कंपनी ने भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निदेशक नियुक्त किया गया है। विकास पुरोहित को डॉक्टर सुनीता घोगरा राज्य के साहित्य अकादमी उदयपुर की उपाध्यक्ष चुनी गई है। कस्टम हायरिंग केंद्र राज्य सरकार द्वारा किसानों को कम दर पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने हेतु केंद्र स्थापित किया गया है। उसके बाद है पुलिस जांच एजेंसियों के अधिकारियों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में 5 जनवरी को संपन्न हुआ। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना की जाएगी। तो हम ये राजस्थान जीके के बारे में पढ़ा। आप लोग इसका बार बार अध्ययन कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।